हेलो एवरीवन, आज का पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, इसे समझाओ। एक्सप्लेन दिस या एक्सप्लेन इट। इसे समझाओ, एक्सप्लेन दिस। उसको ये काम करने दो। लेट हिम डू दिस वर्क। लेट हिम डू दिस वर्क। पहले आप लोग खुद से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करो, उसके बाद आप लोग वीडियो को साथ पूरा वॉच किया करो। पहले खुद से कोशिश करो और फिर आप लोग देखा करो कि इसकी सही ट्रांसलेशन क्या होगी। इसके बारे में बाद में सोचना। थिंक अबाउट इट लेटर। थिंक अबाउट इट लेटर। इसे दूर ले जाओ, टेक इट अवे। इसे दूर ले जाओ, टेक इट अवे। तुमने यह बड़ी चतुराई से किया, यानी कि टैक्टफुली किया इस काम को। यू डिड दिस वेरी टैक्टफुली। यू डिड दिस वेरी टैक्टफुली। अगर कहना हो ये खाने के लायक नहीं है, तो इट्स नॉट या फिर दिस इज़ नॉट ईटेबल। इट्स नॉट ईटेबल या फिर दिस इज़ नॉट ईटेबल। नेक्स्ट है, अब अगर कहना हो ना कि वो नर्म दिल वाला है, मतलब कि उसका दिल अच्छा है, नर्म दिल है, तो ही इज़ सॉफ्ट हार्टेड। ही इज़ सॉफ्ट हार्टेड। अगर कहना हो कि वो पत्थर दिल का है, तो ही इज़ स्टोन हार्टेड। ही इज़ स्टोन हार्टेड। पानी गुनगुना हो गया है, द वाटर हैज़ टर्न्ड लूक वार्म। इसे ल्यूक नहीं पढ़ेंगे, लूक पढ़ेंगे। एल डबल ओ की लूक, लूक वार्म। अगर कहना हो ये एक अपशगुन है, तो ओमन का मतलब होता है अपशगुन। इट्स अ बैड ओमन। यह एक अपशगुन है, मतलब बुरा घटना घटना, तो इट्स अ बैड ओमन। ये कमरा बहुत बदबूदार है, तो स्टिंकी का मतलब होता है बदबूदार। तो दिस रूम इज़ सो स्टिंकी। दिस रूम इज़ सो स्टिंकी। ये कमरा बहुत बदबूदार है। अगर कहना हो मैं भी तुम पर भरोसा नहीं करता, जैसे कोई कहता है ना कि आई डोंट ट्रस्ट यू, तो मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, तो अगर कोई रिप्लाई में कहता है मैं भी तुम पर भरोसा नहीं करता, तो आई डोंट ट्रस्ट यू इधर, या फिर आई ऑल्सो डोंट ट्रस्ट यू। अगर कहना हो अनाप शनाप बातें मत करो या बकवास मत करो, डोंट टॉक रबिश या डोंट टॉक नॉनसेंस। अनाप शनाप बातें मत करो, डोंट टॉक रबिश। तुम्हारा क्या जाता है, व्हाट डू यू लूज, मतलब तुम क्या खोते हो, तुम क्या हारते हो, तुम्हारा क्या जाता है, व्हाट डू यू लूज, व्हाट डू यू लूज। तुम्हारी आवाज़ गूंज रही है। इको का मतलब होता है गूंजना, तो गूंज रही है तो आईएनजी फॉर्म में होगा, तो योर वॉइस इज इकोइंग। योर वॉइस इज इकोइंग। अगर कहना हो ये तो होना ही था, इट वॉज बाउंड टू हैपन। इट वॉज बाउंड टू हैपन। बताया तो था, आपको याद ही नहीं रहता या फिर आपको याद नहीं रहता है। आई डिड टेल यू बट यू डोंट रिमेंबर। बताया तो था, आपको याद नहीं रहता है। आई डिड टेल यू बट यू डोंट रिमेंबर। बत्तियां बुझने के बाद कोई बातचीत नहीं। नो टॉकिंग आफ्टर लाइट्स ऑफ या आउट। बत्तियां बुझने के बाद कोई बातचीत नहीं। नो टॉकिंग आफ्टर लाइट्स आउट या ऑफ। तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। तुम दोनों के लिए या तो यू टू बोल सकते हैं, TWO2, या फिर यू बोथ। तो तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। ग्रेट या नाइस टू सी यू या मीट यू। तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। ग्रेट टू सी यू बोथ या फिर ग्रेट टू सी यू टू। झाड़ू लगाओ, स्वीप अप। झाड़ू लगाओ, स्वीप अप। घर पहुंचते ही मुझे फ़ोन करना, कॉल करना। कॉल मी एज सुन एज यू गेट होम या रीच होम या अराइव होम। घर पहुंचते ही मुझे फ़ोन करना, कॉल करना। कॉल मी एज सुन एज यू गेट होम। अंग्रेजी बोलने में संकोच न करें या फिर हिचकिचाएं मत या फिर शर्माए मत। इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बी शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। डोंट बी शाय ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मूर्ख मत बनो, बुद्धिमान बनो। डोंट बी सिली, बी सेंसिबल, मतलब कि समझदार बनो। मूर्ख मत बनो, बुद्धिमान बनो। डोंट बी सिली, बी सेंसिबल। उसका मजाक मत उड़ाओ, डोंट मॉक हिम। उसका मजाक मत उड़ाओ, हंसी मत उड़ाओ, खिल्ली मत उड़ाओ। डोंट मॉक हिम। इतना तेज मत दौड़ो, डोंट रन सो फास्ट। डोंट रन सो फास्ट। सो का मतलब होता है इसलिए या फिर इतना भी होता है, तो इतना मत दौड़ो, डोंट रन सो फास्ट। कितना स्वादिष्ट हलवा है, वॉट आ डिलीशियस पुडिंग। वॉट आ डिलीशियस पुडिंग। कितना स्वादिष्ट हलवा है। अगर कहना हो बाहर कदम मत रखना, तो कदम इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टेप, तो बाहर कदम मत रखना। डोंट स्टेप आउटसाइड। डोंट स्टेप आउटसाइड। चुपचाप अपना काम करो, डू योर वर्क क्वाइटली। डू योर वर्क क्वाइटली। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू टेल हिम। नो नीड टू टेल हिम या फिर देयर इज़ नो नीड टू टेल हिम। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू टेल हिम या फिर नो नीड टू टेल हिम।
दूसरों की मत सुनो। डोंट लिसन टू अदर्स, डोंट लिसन टू अदर्स। आप खुद उसको कॉल करो, खुद उसको फ़ोन करो। यू कॉल हिम योर सेल्फ, यू कॉल हिम योर सेल्फ। समय लगता है हर चीज़ को समझने में, तो हर चीज़ के लिए इंग्लिश बोलते हैं एवरीथिंग। तो हर चीज़ को समझने में समय लगता है, तो इट टेक्स टाइम टू टेक एवरीथिंग इन, इट टेक्स टाइम टू टेक एवरीथिंग इन। सुनकर दुख हुआ तो सॉरी टू हियर दैट, या फिर सॉरी टू हियर इट। सुनकर दुख हुआ, सॉरी टू हियर दैट। कृपया थोड़ा और लीजिए, प्लीज़ हैव अ लिटिल मोर, प्लीज़ हैव अ लिटिल मोर। अब अगर कोई कहता है ना रिप्लाई में, नहीं धन्यवाद मैंने बहुत खा लिया, तो नो थैंक्स आई हैव हैड इनफ। या फिर अगर कुछ खाना वाना खाया है तो आई हैव ईट इनफ, या फिर आई हैव आई एट इनफ, आई एट इनफ, एट आई एट इनफ। ये मेरा पहला प्रयास है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो इस इंग्लिश में दिस इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट। ये मेरा पहला प्रयास है, दिस इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट। वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। शी मीन्स अ लॉट टू मी, शी मीन्स अ लॉट टू मी। तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो, कुछ डिज़र्व नहीं करते। यू डोंट डिज़र्व एनी थिंग, यू डोंट डिज़र्व एनी थिंग। तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो, यू डोंट डिज़र्व एनी थिंग। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, वट अ फूल आई एम, वट अ फूल आई एम। या फिर अगर कहना हो वो भी कितनी बेवकूफ़ है, तो वट अ फूल शी इज़, वट अ फूल शी इज़। ये महंगाई हमारी जान ले रही है। दिस डियरनेस, डियर का मतलब प्यारा भी होता है और महंगा भी होता है, तो दिस डियरनेस इज किलिंग अस, दिस डियरनेस इज किलिंग अस। वो ठीक हो रही है, मतलब रिकवर कर रही है, तो शी इज़ रिकवरिंग, शी इज़ रिकवरिंग। मेरे सर में या मेरे सिर में खुजली हो रही है, माई हेड ईचेज, माई हेड ईचेज। अगर कहना हो वो बीमार पड़ गई, तो शी फेल इल, शी फेल इल, वो बीमार पड़ गई। तुमने मुझे रुला दिया या रुलाया, यू मेड मी क्राई। अगर कहना हो तुमने मुझे हंसाया, तो यू मेड मी लाफ, तुमने मुझे हंसाया, यू मेड मी लाफ। अगर कहना हो ये सब क्या है, वॉट इज़ ऑल दिस, ये सब क्या है, वॉट इज़ ऑल दिस। या फिर वो सब क्या है, वॉट इज़ ऑल दैट, वॉट इज़ ऑल दैट। ये कितने का है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच इज़ दिस, हाउ मच इज़ दिस। ये कितने का है। मैंने मन बदल लिया है, तो आई हैव चेंज्ड माई माइंड, यानी कि मैंने अपना माइंड बदल लिया है, इरादा बदल लिया है, तो आई हैव चेंज्ड माई माइंड। या फिर आई हैव चेंज्ड माई इंटेंशन, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मुझे आपके बिना ख़राब लगता है, बुरा लगता है। आई फील बैड विदाउट यू, आई फील बैड विदाउट यू। ये पहली बार है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। या फिर कभी कहते हैं ना कि इट्स माई फर्स्ट टाइम, ये मेरा पहली बार है, तो इट्स माई फर्स्ट टाइम। या फिर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। कितने बजे, एट वॉट टाइम, कितने बजे, एट वॉट टाइम। क्या आप कृपया फिर से बोल सकते हैं। तो पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, तो कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़। मैं 2 दिनों में घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम इन 2 days। मैं 2 दिनों में घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम इन 2 days। अगर ये कहना हो कि मैं कल निकल रहा हूँ, तो आई एम लिविंग टुमारो, आई एम लिविंग टुमारो। बाय मिस्टेक यहाँ पे द टुमारो हो गया, बस होगा आई एम लिविंग टुमारो। मैं कल निकल रहा हूँ, आई एम लिविंग टुमारो। काश मेरे पास वो होता, तो आई विश का मतलब होता है काश, काश मेरे पास वो होता, आई विश आई हैड दैट, आई विश आई हैड दैट। बोलने से पहले सोचा करो, थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। मैं मस्ती कर रहा हूँ या फिर मैं मज़े कर रहा हूँ, मैं फ़न कर रहा हूँ, आई एम हैविंग फ़न, आई एम हैविंग फ़न। या फिर मैं मज़े कर रहा हूँ, तो आई एम इंजॉइंग भी कह सकता है, इंजॉय कर रहा हूँ। अगर कहना हो इसका क्या मतलब है, वट डज़ दिस मीन, इसका क्या मतलब है, वट डज़ दिस मीन। ये कब शुरू होगा, तो when का मतलब होता है कब, जब। तो ये कब शुरू होगा, when will it start,
व्हेन विल इट स्टार्ट या फिर व्हेन विल इट बिगिन। तुम कब पढ़ाई करते हो? व्हेन डू यू स्टडी? व्हेन डू यू स्टडी? तुम कब पढ़ाई करते हो? व्हेन डू यू स्टडी? वो मेरे पास आया था या फिर वो मेरे पास आया। ही केम टू मी। ही केम टू मी। वो मेरे पास आया था। ही केम टू मी। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? व्हाट्स द नीड टू डू ऑल दिस या फिर व्हाट इज़ द नीड टू डू ऑल दिस? व्हाट इज़ द नीड टू डू ऑल दिस? तुम इतनी धीमी आवाज़ में बातें क्यों कर रहे हो? तो सो लो वॉइस। धीमी आवाज़ मतलब सो लो वॉइस। तो वाई आर यू टॉकिंग सो लो वॉइस? धीमी आवाज़ में, तो इनका मतलब में भी होता है, पर भी होता है। तो वाई आर यू टॉकिंग इन सो लो वॉइस? क्या तुम थोड़ा आराम करना चाहती हो या चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट? डू यू वॉन्ट टू टेक सम रेस्ट? उसको क्या चाहिए या फिर वो क्या चाहता है? What does he want? What does he want? उसको क्या चाहिए? What does he want? अपने भाई से गुस्सा मत हो। Don't be angry with your brother. Don't be angry with your brother. या फिर to your brother. पागल मत बनो। Don't be crazy. Don't be crazy. पागल मत बनो। Don't be crazy. डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।